नमस्कार दोस्तों। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि हमने 8-10 महिलाएं और पुरुष जो थे अवैध रूप से जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, वो क्षेत्र में आके जो है इस प्रकार से भीख वगैरह मांग के जो है लोगों को परेशान कर रहे थे। उसमें हमने अपनी प्रतिक्रिया, अपनी विचारधारा और उनको वहाँ से भगाने की कोशिश की और जाने के लिए उनको कहा। हालांकि दोनों जगह एक कर्णप्याग में रह रहे थे और दूसरे जो है गौचर में रह रहे थे, हमारे जनपद चमोली के कर्णप्याग तहसील और गौचर में। तो वो वर्तमान में यहाँ से चले गए हैं, ये पता नहीं है कि कहाँ गए हैं। और जिस दिन उनका हमने पीछा किया था उसके दूसरे दिन वो वहाँ से रवाना हो चुके थे और तीसरे दिन गौचर वाले यहाँ से निकल गए थे। लेकिन एक दुख का विषय तब होता है कि जैसे मेरे पास उस वीडियो में कई लोगों के अपनी विचारधाराएं आ रही हैं। लगभग 1100 लोगों ने अपनी विचारधाराएं व्यक्त की हैं, जिसमें से कि कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं इस प्रकार से दी हैं जिनका मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। ये कि इस प्रकार के लोग भी जो है कुछ हैं जो कि जिनको मैं असामाजिक ही कहूँगा। एक सूरज सेमवाल नाम की आईडी से एक टिप्पणी आ रखी है कि भाई रिटायर आके कोई काम नहीं है क्या? क्यों अनपढ़ वाले काम कर रहा है? भाई क्यों लेडी को परेशान कर रहा है? पाप लगेगा तुझे, तेरे घर का थोड़ी खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, एक फौजी के नाम पर कलंक हो तुम। ये एक सूरज सेमवाल नाम का व्यक्ति है, ये बात कह रहा है। अब मैं इस सूरज सेमवाल से ये पूछता हूँ कि सबसे पहले जब आप अपने परिवार में, आप बोलने लायक तो है नहीं, जब तू इस अपने परिवार में आया तो शायद तेरे माँ बापों ने तेरे को संस्कार नहीं दिए। दूसरी बात ये कह रहा है कि तेरे घर का नहीं खा रहे हैं, क्योंकि बेटा तेरे जैसे व्यक्ति होने के कारण आज देश प्रदेश अवनति की ओर जा रहा है। तेरे जैसे इस सूरज नाम का सेमवाल पे जिसने टिप्पणी करी उसको कह रहा हूं कि तेरे जैसे व्यक्तियों की वजह से अवनति की ओर जा रहा क्षेत्र, प्रदेश और देश। क्योंकि तेरी जैसी विचारधाराएं सभी की होंगी। मेरा घर का नहीं खा रहा, लेकिन मेरे प्रदेश में जो है, मेरे क्षेत्र, मेरे देश में जो है इस प्रकार के जो वैध लोग हैं उनके लिए मैं सलाम करता हूं, सलूट करता हूं, सादर उनका अभिवादन करता हूं। और उनकी मदद के लिए भी, उनके साथ कोई कृत्य हो रहा है, कोई गलत जो है कहीं पर अन्याय हो रहा है तो मैं उनके लिए आवाज़ उठाता हूं। लेकिन जो अवैध रूप से आए हैं, जिनके पास कोई अपना पहचान पत्र नहीं है, ना कोई कहाँ से आए हैं, कहाँ से गए हैं, उनके लिए हम क्या बोलें? वो इस प्रकार के व्यक्ति तेरे घर में आके कोई गलत कृत्य कर देंगे सूरज सेमवाल, तो बेटा तुम जाओगे कहाँ? किसके पास जाओगे? किसके पास रहोगे? क्योंकि तेरी औकात, तेरी भाषा से पता चल रहा तेरी औकात का कि तू किस परिवार से बिलोंग करता है। हालांकि मैं ज़्यादा प्रतिक्रिया इस पे नहीं दूंगा। मुझे क्रोध नहीं है, लेकिन दुख है। क्योंकि क्रोध, आपको पता ही है, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पे ख़त्म होता है। इस व्यक्ति पे क्रोधित होकर के मुझे जो है लाभ नहीं, हानि होगा। मैं क्रोधित तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि इस प्रकार के व्यक्ति, और कोई बाहर का नहीं है, वो है हमारी देवभूमि उत्तराखंड का है, सूरज सेमवाल नाम का। तो और पता करूँगा मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सामने आके बोलिएगा कभी वो। लेकिन टिप्पणी इस प्रकार से कि तुम सेना के नाम पे कलंक हो, बेटा कभी जाओ। और ये कोई न, ये कोई कर्मचारी होगा, न ही कोई अधिकारी है, ये समाज में सबसे बड़ा असामाजिक तत्व होगा। क्योंकि इसकी भाषा से इस चीज़ का पता चल रहा है, ये कहीं कोई चटुकार होगा किसी जनप्रतिनिधि का, यही कर सकता है। इतनी औकात है इस सूरज सेमवाल नाम के व्यक्ति की। इसके नाम पे मैं एक बार फू करता हूँ, ऐसे जो असामाजिक हैं। और एक उसके बाद एक बालिका है कोई, ज्योति पंवार करके, ये भी देवभूमि उत्तराखंड की है।
वो कह रही है कि अंकल आप गरीब के पीछे क्यों पड़े हैं, आप भी अच्छे नहीं हो, क्यों पता इनकी कोई मजबूरी होगी। बेटा ज्योति पंवार, सबसे पहले तो मैं आपकी भाषा और आपकी मर्यादा को धन्यवाद करता हूं कि आपने मर्यादा में रह के जो है जो टिप्पणी लिखी है उसका धन्यवाद करता हूं। लेकिन आपकी अभी संकीर्ण मानसिकता है, आपको अभी आपने जो है देश और दुनिया, शायद मुझे लग रहा है आपने प्रदेश से बाहर नहीं देखा है, देखा भी हो लेकिन दुनिया नहीं देखी है। अभी तो आप उसकी मजबूरी देख रहे हैं कि वो, फिर उसने दूसरा लिखा है कि अंकल आने दो ने इनको, आपको क्या हो रहा है। मुझे कुछ नहीं हो रहा है बेटा, जब होगा तो वो सामने पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसकी हम चाहते हैं कि उसका इंतज़ार न हो। फिर कह रही है कि वो बेचारी आपके सामने हाथ जोड़ रही है। बेटा अभी तो बेचारी है, लेकिन जब कोई गलत कृत्य होगा, जब कोई गलत कार्य होगा ना, फिर जो है न्यायालयों के चक्कर काटते रहना, शासन प्रशासन के चक्कर काटते रहना, और तब क्या होगा, जांच बैठेगी। जब कोई गलत कृत्य हो जाएगा तब जांच बैठेगी, ठीक है ना। हमने तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है बेटा ज्योति पंवार। तो इस प्रकार के जो है आप टिप्पणी दे रहे हैं, जबकि उसमें जितने भी महान भावों ने देखा तो केवल 2 या 3 लोग इस प्रकार से जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधाराएं हैं वो विकसित नहीं हैं, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वैध रूप से रहने वाले व्यक्ति हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई बंद हैं, लेकिन अवैध रूप से आपका पता ही नहीं है कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, और फिर आके जो है इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। फिर कृत्य करने के बावजूद भी दूसरे के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पहले तो जो है देवी देवताओं के नाम फोटो पे जो है आप भीख मांग रहे हैं। फिर जैसे किसी ने जो है, जैसे हम कैमरा लेके गए तो वो फिर जो है वो झोले में रख के अपना कबाड़ उठाने लग गई। मुझे इस चीज़ का ज़्यादा वो हुआ, यदि छोड़ना तो नहीं था, लेकिन इस चीज़ का हुआ कि वो अपने को ज़्यादा ही तेज बननी थी। महिलाएं थी, बुजुर्ग थे उम्र के, लेकिन वो क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे पता नहीं कितने लोगों को जो है वो कितने लोगों की आंखों में धूल झोंका है। ऐसे नहीं पहुँचे वो यहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं। इससे बढ़िया आप जो है यदि भारतीय हैं तो आप अपने हक के लिए किसी जनप्रतिनिधि के पास जाते, किसी मंत्री के पास जाते, किसी जवाबदारी अधिकारी के पास जाते। लेकिन इस प्रकार से जो स्थानीय लोग हैं, जैसे कई स्कूल की बच्चियां, वो तो बेटा ज्योति आपने देखा नहीं कि वो उससे पहले उस समय का तो हमने जो है छायाकारिता किया नहीं, लेकिन जो स्कूल की बच्चियां हैं उनको जो है छोटी छोटी 7, 8, 9, 10 में पढ़ रही बच्चियां, उनको कह रहे हैं, वो कहाँ से, वो खुद जो है छुट्टी होते समय वो भूख से जो है ललचाती हैं बालिकाएं, बालक, उनको उनके स्कूल के बैग खींच खींच के उनसे भीख मांग रहे हैं। आप उस जगह पे होते तो आपको क्रोध आता, ठीक है ना। ये जो अजय सेमवाल नाम का व्यक्ति है और ज्योति पंवार नाम की बालिका, आप जगह पे होते तो आपको बड़ा दुख भी होता, लेकिन आप उस जगह पे थे नहीं, क्योंकि वो हमारा स्थानीय बाजार है और आप जैसे लोगों की वजह से पनाह मिलती है हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान में हर व्यक्ति को हर जगह जाने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, लेकिन उसके साथ कई प्रोटोकॉल होते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है कहीं भी चले जाएं, किसी के घर में चले जाएं, किसी गांव में जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जवाबदार जैसे ग्राम प्रहरी या कोई ग्राम प्रधान या सरपंच होता है, वो उसको पूछने का अधिकार है। एक महोदय और कह रहे थे कि आपको आधार कार्ड चेक करने की अथॉरिटी किसने दी। मुझे मेरा जो है कर्तव्य है ये महोदय, जहाँ पे मुझे जो है किसी पे शक होगा तो मेरा कर्तव्य है, और संबंधित मैं कोई अभद्र तरीके से नहीं मांगा है, या मैं हर किसी व्यक्ति को नहीं कह सकता हूं कि आप, हमारा अधिकार है, मुझे शक होगा अपने क्षेत्र का मुझे जो है बचाने का अधिकार है, अपने प्रदेश को बचाने का अधिकार, अपने देश को बचाने का अधिकार है मुझे, ठीक है ना। और कृपा करके आप जो है मुझे मेरा दायित्व समझाने की कोशिश न करें, जो मुझे भली भांति पता है मुझे मेरा दायित्व क्या है। तो मैं इन्हीं टिप्पणियों पे ये वीडियो बनाना चाहता था कि आप उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनकी तरफ से वकालत कर रहे हैं। आप ही जैसे लोगों ने
जो आरुषि हत्याकांड और कई हत्याकांड हुए उनको बचाने की वकालत आप जैसे लोगों ने की है, क्योंकि गलत तो गलत है और हम भीष्म पितामह वाली सजा नहीं लेंगे कि जो गलत को अच्छा बताएंगे और अच्छे को गलत बताएंगे किसी की चटुकारिता पे, क्योंकि हमने हमेशा सच बोलना सीखा है और आगे भी सच बोलेंगे, चाहे जो है गर्दन पे तलवार क्यों न चल जाए। तो दोस्तों ये है आज का जो है संदर्भ किया, आपको जो है प्रसंग हमने संदर्भित किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया आप बताएं और अपनी टिप्पणी देने की कृपा कीजिएगा। हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल।